एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों ने जो मैंने पहले 40 एमसीक्यूज ब्रीफ किए थे वो आप लोगों ने समझे होंगे और ख़ुद से भी उसकी सलूशन निकालने की कोशिश की होगी। अब मैं आपको इसके पार्ट 2 की तरफ चलती हूँ और अब पार्ट 2 में हम इसके नेक्स्ट 40 एमसीक्यूज जो हैं, जो हमने मॉडल ब्रीफ किया था 2020 का, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की भी समझ आएगी और ऐसा आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं आपकी इसके रिगार्डिंग जर्नलिज्म की फुल बुक जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। इंशाल्लाह आपको मेरे लेक्चर्स पसंद भी आएंगे और आप इसको सब्सक्राइब भी करेंगे और आगे से आगे फॉरवर्ड भी करेंगे। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे इससे थोड़ी बहुत एनर्जी मिलेगी, जिससे मैं और अच्छे से वीडियो बना सकूँगी। चलें आप लेक्चर्स की तरफ चलते हैं और आपके रिमेनिंग 40 एमसीक्यूज़ जो है वो आज इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। ये 40 एमसीक्यूज़ और प्रीवियस जो हमने किए हैं 40, टोटल 80 एमसीक्यूज़ हैं। ये एक प्रॉपर एक मॉडल पेपर है। इसमें आपको गाइडलाइन मिली है किस तरह के क्वेश्चन आने हैं एक पेपर के अंदर। इसके बाद मैं आपके साथ एक टॉपिक चूज़ कर लिया करूँगी, उस टॉपिक के साथ उससे रेलेवेंट एमसीक्यूज़ जो हैं वो ब्रीफ किया करूँगी और रोज़ाना की रोज़ाना वीडियोस अपलोड करूँगी, ताकि जो आगे आने वाली जो न्यू जॉब है उससे रिगार्डिंग आप पेपर जो है बेसिक उससे रिगार्डिंग आप तैयारी कर सकें इजीली। चलिए अब हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। अब हमने 40 किए थे, अब हम करेंगे 41 एमसीक्यूज़। द हेडक्वार्टर ऑफ CNN इज सिचुएटेड इन अटलांटा। द हेडक्वार्टर है बेसिक CNN का, वो सिचुएटेड हुआ है अटलांटा में। ठीक है। इसी तरह द 42 एमसीक्यूज़ है। द नेम ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर टू वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो टू वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू काम कर रही है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, यूएनओ, एमएनटी इंटरनेशनल या नन ऑफ दीज? इसका आंसर है नन ऑफ दीज। इसमें से कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो टू वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के साथ द नेम ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग कर रही है। अब इसका 43 एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। A full service advertising agency has 2 department, 3 department, 4 department या none of these? A full service advertising agency जो है इसके टोटल 4 डिपार्टमेंट्स हैं और वो डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर देती हूँ। क्रिएटिव डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, क्लाइंट सर्विस डिपार्टमेंट है और फाइनेंस डिपार्टमेंट है। ये वो 4 डिपार्टमेंट हैं जो फुल सर्विस एडवर्टाइजिंग एजेंसी के तौर पे काम कर रही हैं। 44 एमसीक्यूज़। अ पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इज़ नॉन एज DGPR। देखिए अब इसके आप एमसीक्यूज़ को नोट करेंगे, इनमें आप एमसीक्यूज़ को नोट करेंगे, सब में मतलब लाइक थोड़ा थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है। लाइक DGPR है, PRD है, DPR, नन ऑफ दिस, या अभी तो ये बने हुए हैं ना, नेक्स्ट पेपर्स में और भी तरह के बने हो सकते हैं। सो आपने याद कर लेना है द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इज़ नॉन एज DGPR। ठीक है। द ओरिएंट प्रेस ऑफ इंडिया वाज अ न्यूज़ एजेंसी बिलोंगिंग टू। अब इसमें आपको पता है कि इंडिया का वर्ड यूज़ हुआ है, तो मुस्लिम्स तो हो ही नहीं सकता ना ब्रिटिश हो सकता है, तो डेफिनेटली हिंदूस जो है ना वही इसमें काउंट होगा। सो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी आएंगे जिसका आपको आंसर नहीं भी आता होगा, लेकिन अपने तुक्का या कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में आपने उसको ऐसे लगाना है, वो भी समझ कर लगाना है। कभी भी पेपर को सॉल्व करने में जल्दबाजी ना करिएगा, सवाल को पढ़िएगा, उसको आप रीड करें, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा रीड करें, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ, इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होनी है। सॉरी मैं आपको इसके बारे में पहले नहीं बता सकी, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। लाइक अगर आपका एक एमसीक्यूज़ 1 नंबर का है, तो अगर आपने एक एमसीक्यूज़ गलत किया है तो 0.50 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट भी होंगे।
तो आपने ध्यान से पेपर सॉल्व करना है। लाइक अगर आप 50 एमसीक्यू सही करके आए हैं और 50 गलत हैं तो ये आप समझें कि 75 नंबर आपके कट चुके हैं। सो आपने इस चीज़ का ध्यान करना है। पीपीएससी के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, लेकिन कुछ एनटीएस रेलेवेंट भी एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं भी होती। कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अपने एग्ज़ाम्स भी होते हैं, वहाँ नहीं भी होती, लेकिन पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग होती है। सो आप तैयारी ऐसी करें कि नेगेटिव मार्किंग का रुझान ही ना हो। ठीक है, अल्लाह पाक आपको कामयाब करें, इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होंगे। चलिए अब करते हैं 46 एमसीक्यूज़ की तरफ। द वे इन विच द मैसेज ट्रेवल टू द रिसीवर इज़ कॉल्ड। आपको पता है कि सबसे पहले हम इनकोड करते हैं। इनकोड के पास जब मैसेज आगे ट्रांसफ़र होता है, डेफिनेटली जब हम किसी को कोई बात करते हैं या जिस तरह मैं अब आपसे बात कर रही हूँ, तो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। या आवाज़ एक सुन रहे हैं एक मीडियम के थ्रू, मतलब एक मोबाइल के थ्रू या एक चैनल के थ्रू। ये चैनल आप यूट्यूब भी है, इस तरह ही आप डिफरेंट चैनल के थ्रू जो है मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन जब वो रिसीवर के पास पहुंचता है, इट्स मीन वो डिकोड हो चुका है। ठीक है। सो एमसीक्यूज नंबर 47। इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व। आपको पता होना चाहिए कम्युनिकेशन जो है ना वो दो तरह की होती है, एक इंटरपर्सनल होती है और एक इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन होती है। इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन का एक सवाल या इंटर या इंट्रा, इनमें से रेलेवेंट एक सवाल जो है ना वो पेपर में लाजमी आता है, और ये पिछले आने वाले काफ़ी पेपर्स के अंदर रिपीट हो चुका है। सो आप इसको एक दफ़ा गूगल ज़रूर करिएगा, वहाँ जाके इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ज़रूर निकालिएगा। ये क्वेश्चन अहम भी है, इससे रिगार्डिंग इसकी मतलब इससे एमसीक्यूज़ बन कर आ सकते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट बताए हुए हैं, लेकिन इंट्रा का मतलब भी यही होता है कि इंसान अपने आप से बातें कर रहा है, ख़ुद की सोच के अंदर गुम है। सो आपको जब उसका उर्दू मीनिंग आता होगा ना, तो आप उसका एमसीक्यू उसमें निशान ईजीली लगा सकते हैं। एंड इंडिविजुअल थिंकिंग और टॉकिंग टू हिमसेल्फ इज़ कॉल्ड इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। मैं ज़्यादा ब्रीफ नहीं करना चाह रही कि वीडियो लंबी हो जाएगी। सो मैं यही कहूँगी आप उसको गूगल से एक दफ़ा सर्च कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो। MCQs number 48. Any message given by other than literal interpretation of word is called। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मैसेज ट्रांसफ़र किया है तो वो अदर देन वर्ड्स हो, मतलब वर्ड्स के अलावा हो, मैसेज ट्रांसफ़र हो, तो उसे क्या कहते हैं? वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। वर्बल वो होती है जिसमें मैसेज वर्बल के थ्रू कम्युनिकेट किया जा रहा हो, बताया जा रहा हो, या ऑडियो हो, वॉइस के थ्रू दिया जा रहा हो, ये विजुअल हो, सामने दिया। नॉन वर्बल होती है जो वर्ड्स के बगैर होती है। सब्जेक्ट ये आसान है, बस सोच के करने वाला है, इंशाल्लाह आप सब कामयाब होंगे। अ पर्सन और अ ग्रुप हु हैज़ कंट्रोल ओवर व्हाट इंफॉर्मेशन इज़ डिसमिनेटेड टू द ऑडियंस इज़ नॉन एज। ऐसा कौन सा पर्सन है, ऐसा कौन सा ग्रुप है जो कंट्रोल ओवर व्हाट इंफॉर्मेशन इज़ टू द ऑडियंस, मतलब ऐसी जब एक बंदा है न्यूज़ के अंदर, ऐसा कौन सा बंदा होता है जिसके पास कंट्रोल होता है कि हमने कैसी इंफॉर्मेशन ऑडियंस के पास पहुंचानी है। तो उस आदमी को, उस पर्सन को क्या कहेंगे? हम उसको रिपोर्टर कहेंगे, हम उसको गेट कीपर कहेंगे, हम उसको न्यूज़ कास्टर कहेंगे, या रेगुलेटर कहेंगे? हम उसको न्यूज़ कास्टर कहेंगे। न्यूज़ कास्टर ऐसा बंदा होता है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन ऑडियंस के पास पहुंचती है। ठीक है, तो इसका आंसर इसके अंदर मौजूद है। अब हम आते हैं 50 MCQs की तरफ। द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय। ये ग्लोबल विलेज जो है, इसको सबसे पहले जिसने इंट्रोड्यूस करवाया था, इसके बारे में इसमें बुक लिखी गई थी, वो थे मार्शल मैकलुहान। मार्शल मैकलुहान ने इस पे बुक लिखी थी, ग्लोबल विलेज। ठीक है, इसके अलावा अब हम आते हैं 51 MCQs की तरफ। ब्रॉडकास्ट मीडिया में बी क्लासिफाइड बाय। आपको पता है ब्रॉडकास्ट करना होता है किसी भी चीज़ को, तो सबसे पहले हम उसकी ऑडियंस को टारगेट करते हैं, फिर उसके बाद हम प्रोग्राम को चूज़ करते हैं, फिर हमें पता होना चाहिए हम लोगों के साथ क्या सिग्नल और आउटपुट हम क्या चूज़ करें। डेफिनेटली इसके लिए ऑल ही यूज़ होगा। अब हम आते हैं MCQs 52। टू बी कंसीडर आर डेली आर न्यूज़पेपर हैज़ टू अपीयर एट लीस्ट।
आपको पता है कि न्यूज़पेपर दिन में कितनी दफ़ा आता है? डेफ़िनेटली 7 डेज़ अ वीक ही आता है, इसमें कोई हॉलीडेज़ नहीं होती, कोई छुट्टी नहीं होती है, रेगुलर ही आता है। द न्यूज़ सॉरी The news of important public events appearing in the front section of newspaper are all called. ऐसी कौन सी न्यूज़ है जो अपीयर होती है इन द फ्रंट सेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर? ऐसी कौन सी न्यूज़ है जो फ्रंट सेक्शन पे इम्प्लोव होती है? सो हार्ड न्यूज़ जो है ना वो बेसिक होती है, जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस होती है। स्टूडेंट्स, इस पे भी मैं आपको कहूँगी कि हार्ड न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़ से रिगार्डिंग इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा। थोड़ा मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ। हार्ड न्यूज़ बेसिक वो न्यूज़ होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो रेगुलर डेज़ के रिगार्डिंग होती है, रेगुलर इवेंट के रिगार्डिंग होती है, जो फ्रंट पेज पे दी जाती है, उसे हम हार्ड न्यूज़ कहते हैं। और सॉफ्ट न्यूज़ बेसिक वो होती है जो इसका बैकग्राउंड होता है, जो इसकी डिटेल होती है, वो सॉफ्ट न्यूज़ होती है। ये फ्रंट पे नहीं होती, ये बैक बन पे होती है। सो इसके बारे में एक दफ़ा इन्फॉर्मेशन निकालिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 54 की तरफ। द मेजर फंक्शन ऑफ टेलीविज़न इज़ टू प्रोवाइड इंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन। डेफिनेटली टेलीविज़न जो है वो ये सब कुछ प्रोवाइड करता है। अब हम आते हैं एमसीक्यूज नंबर 55 की तरफ। द फेमस कम्युनिकेशन मॉडल SMCRE वाज डिवाइज्ड बाय। ये है सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, इनकॉर्ड। ये सारा जो है जिसने इन्वेंट करवाया था वो था डेविड बर्लो। डेविड बर्लो ने बेसिक इस मॉडल को इन्वेंट किया था। इसके बारे में भी आप जाके गूगल से ज़रूर सर्च कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, अब हमने बताना है रेडियो जो है ये कूल मीडियम है, हॉट मीडियम है, कौन सा है? मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कूल मीडियम वो मीडियम होता है जिसके अंदर हम टेलीफोन और टेलीविज़न को काउंट करते हैं, और हॉट मीडियम वो मीडियम होता है जिसके अंदर हम प्रिंट मीडिया और रेडियो को भी काउंट करते हैं। सो हॉट मीडियम इज़ द राइट आंसर। अब हम चाहते हैं 57 MCQs की तरफ। द ऑथर ऑफ वेल नॉन कम्युनिकेशन बुक प्रोसेस एंड इफेक्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन इज कॉल्ड विलियम विल्बर स्क्रम। विल्बर स्क्रम यही इसका राइट आंसर है। इसके बारे में भी आप गूगल कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ एंड इफेक्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन इज दिस मॉडल इज गिवन बाय विल्बर स्क्रम। MCQs number 58. The founding fathers of the mathematical or electronic theory of communication are Shannon and Weaver model. Shannon and Weaver model is basically the mathematical electronic theory of communication. नेक्स्ट MCQs, ABC इज द एब्रीवेशन ऑफ। इस MCQs में थोड़ी मैं भी कंफ्यूज थी, मुझे इसके दो आंसर लग रहे थे। अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन भी लग रहा है और ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन भी लग रहा है। सो आप इसका अपने अकॉर्डिंग सर्च करें, इंशाल्लाह आपको जो बेहतर लगा आप वो MCQs पे लगा दीजिएगा। वैसे इसका जो गाइडिंग पे इसका सोल्यूशन दिया हुआ है वो ऑडिट ब्यूरो और सर्कुलेशन ही दिया हुआ है। APP इज़ द न्यूज़ एजेंसी। APP बेसिक होता है एसोसिएटिव प्रेस ऑफ पाकिस्तान। APP स्टैंड फॉर एसोसिएटिव प्रेस ऑफ पाकिस्तान। इट इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ अमेरिका, एशिया, पाकिस्तान और इंडिया। किसकी है? पाकिस्तान की है, क्योंकि एसोसिएटिव प्रेस ऑफ पाकिस्तान से ही आपको इंडिकेट हो रहा है कि ये पाकिस्तान की न्यूज़ एजेंसी है। 61 MCQs. The largest English newspaper of Pakistan. Largest English newspaper पाकिस्तान का जो है वो डेली पाकिस्तान, द डेली पाकिस्तान ऑब्जर्वर है, जिसकी कहाँ कहाँ पे सर्विस हो रही है? इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में बेसिकली ये बहुत ज़्यादा नंबर पे दिया जा रहा है। द फाउंडर ऑफ जंग ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर। ये जितने भी फाउंडर्स होते हैं लाइक जंग के, दुनिया के, एक्सप्रेस के, इनको आप लाजमी याद करिएगा। इनमें से एक आध MCQ ज़रूर आता है बेसिक स्टूडेंट्स, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको राइट कर लें। और जितने भी फाउंडर्स हैं डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के या डिफरेंट एजेंसीज के, तो ये आप लाजमी याद करें। आप गूगल पे सर्च करिएगा फाउंडर ऑफ कम्युनिकेशन करके ना, सारी आगे डिटेल निकल आएगी इसके बारे में। द फाउंडर ऑफ जंग ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन न्यूज़पेपर इज़ मीर खलीलुर रहमान। द एडिटर ऑफ डेली नवे वक्त।
और ये जो एडिटर्स होते हैं ना, इसके भी एमसीक्यू ज़रूर आते हैं। एक आध एडिटर ज़रूर पूछा जाता है कि लाइक दुनिया को ना, डाउन को, न्यूज़ को, इन सब का एडिटर्स कौन है, तो एडिटर्स को लाजमी याद कर लीजिएगा। द एडिटर ऑफ डेली नवे वक्त इज़ हमीद निज़ामी। द डेली डाउन वाज फाउंडेड बाय, अब डाउन से रेलिवेंट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, इसके पहले भी दो एमसीक्यूज़ ऑलरेडी पीछे हम पढ़ चुके हैं। अब ये तो हमें पता है डेली डाउन वाज फाउंडेड बाय कायद आज़म, लेकिन इससे पहले मैंने आपको इसका एडिटर भी बताया हुआ है। वो आपको पता है कि एडिटर कौन है, पठान जोसेफ है। और ये कब इन्वेंट हुई थी, इसके बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ हमने एमसीक्यूज़ पढ़ा था इसके बारे में। वो एमसीक्यूज़ था ये 29। डेली डाउन स्टार्टेड इन 1942। 1942 में ये स्टार्ट हुआ था। इसका एडिटर जो है वो पठान जोसेफ है, और इसका जो फाउंडर है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इससे रेलेवेंट अब आप ये देख सकते हैं सिर्फ 2020 के अंदर ही डेली डाउन से रेलेवेंट 3 एमसीक्यूज़ आ चुके हैं। सो ये ऑनवर्ड आपके लिए आसानी है कि आप इसको गो थ्रू करें और आपके लिए आसानी होगी। कुलदीप नैयर इज़ द वेल नॉन इंडियन जर्नलिस्ट। ये बेसिक जर्नलिस्ट थे कुलदीप नैयर। ये एबीसी से रेलेवेंट दो एमसीक्यूज़ रिपीट हुए हैं, तो इसके पे भी मैंने सेम एमसीक्यूज़ का आंसर वही लगाया है। अच्छा, 67 एमसीक्यूज़ को हम ब्रीफ करते हैं। द फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर वाज, इसका आंसर तो पता ही है। सबसे पहला उर्दू का न्यूज़पेपर था अगारा अकबर। अगारा अकबर जो है ये फर्स्ट न्यूज़पेपर था, और ये 1831 में बेसिक हुआ था। इसका आंसर नन ऑफ दीज है, यहाँ इसका आंसर मौजूद नहीं था। द फर्स्ट इशू ऑफ द इंडिया गैजेट पब्लिश्ड इन, द फर्स्ट इशू ऑफ द इंडिया गैजेट पब्लिश्ड इन नवंबर 1780, 18 नवंबर 1780। व्हाट इज़ एम्बार्गो, एम्बार्गो बेसिक होता है अ बैन ऑन पब्लिकेशन बिफोर स्पेसिफिक डेट। Television program were started in Pakistan on November 26, 1964. Who who was the first editor of Daily नवे वक्त? ये देखो फिर रिपीट हो गया। मतलब इस तरह भी हो सकता है पेपर्स में आपके एमसीक्यूज रिपीट हो, लेकिन ये बहुत कम होता है, लेकिन कभी कभी हो भी जाता है। हमीद निज़ामी, रेडियो इज़ व्हाट टाइप ऑफ चैनल? टाइम कंज्यूमिंग चैनल। ठीक है, रेडियो इज़ व्हाट टाइप ऑफ चैनल? टाइम कंज्यूमिंग चैनल। अब हम इसके एमसीक्यू 73 पे आ गए हैं, येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म के भी इस एक मॉडल पेपर में ये दूसरा एमसीक्यूज़ है। पहले येलो जर्नलिज्म को उन्होंने थोड़ा सा बताया गया था कि वो मतलब नेगेटिव था उसके बारे में। ये दूसरा है, बेसिक हमें इसका पता होना चाहिए। एक्सप्लोरेटिव सेंट्रलाइजेशन जो है वो उसका सही आंसर है। टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी बेसिक ये होती है कि आपने इसके वर्ड को सही आर्ट के तौर पे यूज़ करना है। चॉइस टाइप इंश्योर इमेज क्लैरिटी। व्हाट इज़ एडिटोरियल? एडिटोरियल क्या होता है? एडिटोरियल इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ न्यूज़पेपर, अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द न्यूज़पेपर। The Press and Publication Ordinance was introduced by 1963. The Press and Publication Ordinance was introduced on 1963. What is dummy? The makeup of newspaper is dummy. Definitely dummy word से हमें different word mind में आते हैं, लेकिन जर्नलिज्म की लाइन में इसको हम यही कहते हैं कि मेकअप जो होता है न्यूज़पेपर का उसको हम कहेंगे डमी। व्हाट इज़ लिथोग्राफी? लिथोग्राफी बेसिक होता है द मेथड ऑफ प्रिंटिंग को हम जो है ना, प्रिंटिंग का जो भी काम हो रहा होगा उसको हम लिथोग्राफी कहेंगे। व्हाट इज़ बाय लाइन? रिपोर्टिंग नेम गिवन विद प्रिंटिंग स्टोरी जो होती है। बाय लाइन का भी ये अब दूसरा एमसीक्यूज़ है, जिस याद रखें। अब जिस तरह येलो जर्नलिज्म हो गया, बाय लाइन हो गया, एडिटर्स के नाम हो गए, ये सब जो एमसीक्यूज़ होते हैं ये रिपीट में भी आ सकते हैं। तो ये मेन चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है। आगे मैं टॉपिक के साथ साथ आपके साथ एमसीक्यूज़ लेकर आऊँगी जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। उसको आप स्टडी करें, आपका एग्ज़ाम इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि पेज को सब्सक्राइब करें ताकि आगे से प्रमोट करें, ताकि फिर आगे से आगे लोगों के साथ शेयर हो सके। एमसीक्यूज़ नंबर 80। Agenda setting is the main objective. Agenda setting is the main objective for a media person.
थैंक यू सो मच। होप सो आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारा ये मॉडल की 80 एमसीक्यूज़ जो हैं बेसिकली कंप्लीट हो चुकी हैं। इन 80 एमसीक्यूज़ से आपको आइडिया हो गया होगा किस तरह के एमसीक्यूज़ पेपर में आते हैं और क्या क्या इनके रिज़ल्ट्स हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी रिमेनिंग 20 मार्क्स के जो जनरल नॉलेज रेलिवेंट क्वेश्चन हैं, और देन इंशाल्लाह आगे डिटेल में टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह।